दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज अंतिम बात करें तो ऑप्शनल का पेपर था। किस प्रकार से पेपर रहा सर के बारे में जानेंगे। और मैं यूपीएससी भवन की बात करूं तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर हूँ। सर आपका नाम? सतीश कुमार भारती हुआ। क्या ऑप्शनल था सर आपका? मेरा PSIR है। PSIR। तो किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है इस पेपर में? एक्चुअली मैंने पहले भी दिया था, 3-4 बार मैंने मेंस लिख चुका हूँ। अच्छा। तो इस बार का मतलब ज़्यादा तो ये नहीं कर सकते, टफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा टफ़ था। अच्छा। तो इस बार इजी टू मॉडरेट था। अच्छा। तो डिपेंड करेगा क्वालिटी पे, क्या हाँ, क्वालिटी है। मतलब पिछली बार की अपेक्षा इजी। अच्छा, तो क्या ये बताइए कि क्वेश्चन में किस प्रकार के बदलाव देखे हैं आपने अभी? जो सिलेबस है, सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ। और जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी एक एस्पेक्ट को डील करने के लिए बोलेगा, हाँ, कभी दूसरे एस्पेक्ट को। हाँ। सपोज कीजिए कि एक सिलेबस में टॉपिक है हम्म। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। हाँ हाँ। तो इस बार उन्होंने दिया कि अंबेडकर का आइडिया ऑफ जस्टिस कैसे डिफरेंट है जॉन रॉल्स का जस्टिस का थ्योरी। अच्छा अच्छा। लेकिन पिछले बार आया था जॉन रॉल्स के थ्योरी पे, हाँ, कंप्लीटली उनके थ्योरी पे आया उन्हीं था। की थ्योरी पे लिखना हाँ। था। तो अच्छा। तो इस तरीके से मतलब उसको इजी या डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मतलब क्वेश्चन तो सही होते हैं, कैसे आप डील करते हैं, दैट डिपेंड्स। अच्छा अच्छा। क्वालिटी उस तो पर कौन सा डिपेंड अटेम्प्ट था सर आपका? करता है। मेरा 5वां है। पाँचवा। मैं 5वीं बार लिखा है Yeah. आपने। तो इस बार बिल्कुल आपकी ये उम्मीद रहना चाहिए कि आप सफल रहेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी, सभी की रहेंगी। थैंक यू। तो सर जो अगले वाला पेपर होगा आपका 2 बजे से, तो उसकी क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जो पढ़ा हो उस पे विश्वास है, अब अच्छा। वही काम आएगा और क्या। और रणनीतिक तो और जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी से रणनीतिक बनाई है अच्छा मैंने। सर, ये बताइए कि कोचिंग का रोल कितना होता है? किसी एकेडमी से जुड़े हुए हैं कि आपने सेल्फ स्टडी की है? एक्चुअली में क्या होता है कि कोचिंग एक गाइडेंस देते हैं स्टार्टिंग में। जिस बच्चे को नहीं पता होता है कुछ, वो स्टार्टिंग में अगर कोचिंग कर लेता है तो उसके लिए एक मार्गदर्शन का रूप काम करता है। अच्छा अच्छा। तो वही तक सीमित होता है, क्योंकि फुल्ली आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कोचिंग पे, आपको सेल्फ स्टडी करने पड़ेगा। तो इनिशियली में अगर सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी करके आप कर सकते अच्छा, हैं। तो आप कहाँ से हैं वैसे? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो जी। दिल्ली में रहते हैं कि? अच्छा। जी हाँ। ये बताइए कि सर आपने किस प्रकार से आपने तैयारी की थी? क्या बहुत सारे स्टूडेंट ये रहते हैं जो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो क्या रणनीति रही आपकी प्री के लिए? फिर मेंस तक आए, क्या है कि बहुत सारे प्री नहीं निकल पाते हैं। प्री का तो कुछ नहीं कर सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो गई है कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जैसे 4 साल पहले आते थे, 3 साल पहले आते थे, हाँ हाँ टू द पॉइंट सिलेबस से। उस तरीके का क्वेश्चन अब नहीं देखने को मिल रहा है। तो प्री का यही करना चाहिए कि होलिस्टिक कवर कीजिए, जितना ज़्यादा फैक्ट रटना है उतना ज़्यादा रटिए। और जो सम पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन है लाइक पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का, करंट अफेयर का, तो यू हैव टू मतलब स्पेशलाइज कर लेना चाहिए इसमें। हाँ। और बाकी का जो मेडिवल है वो तो भगवान भरोसे है, क्योंकि कभी पूछते हैं क्वेश्चन, कभी नहीं पूछते हैं। अच्छा। तो सर्टेन पोर्शन होना चाहिए आपका, जो ऐसा होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो एक भी गलत ना हो। हाँ बिल्कुल। हाँ। और सर मेंस के बाद आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं कि आपने मेंस ही लिखा है? सॉरी, मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। अच्छा अच्छा। तो सर शुभकामनाएं रहेंगी, आप सफल जरूर, रहें। थैंक मैसेज यू। क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए आपका? अभी तो मैं खुद एस्पिरेंट हूँ हाँ। अभी बट स्टिल देर से होती है, लेकिन ज़रूर होगी, मेहनत ज़रूर काम लाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों हमने बात की सर से और जाना सभी प्रकार की जानकारी के बारे में। ऑप्शनल की बात करें तो सर ने 5वीं बार दिया है, लेकिन इस बार सफल ज़रूर होंगे, और सफल होंगे तो इंटरव्यू लेंगे सर का। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।